भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। बहुत समय पहले की बात है। राजा सत्यव्रत बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। वे हमेशा भगवान की पूजा और तपस्या में लगे रहते थे। उनका मन दुनिया के सुखों से हटकर सिर्फ नारायण की भक्ति में रमा रहता था। एक दिन वे नदी में जल अर्पित कर रहे थे। जब राजा सत्यव्रत ने नदी से जल उठाया तो उनके हाथों में एक नन्ही सुनहरी मछली आ गई। मछली बहुत छोटी थी और सुंदर दिख रही थी। नन्ही मछली ने राजा से मीठी आवाज में कहा, हे राजन, मुझे बचा लो। बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। मैं तुम्हारे पास सुरक्षित रहना चाहती हूँ। राजा सत्यव्रत का दिल दया से भर गया। उन्होंने तुरंत मछली को एक छोटे से कलश में डाल दिया और उसे अपने महल में ले गए। लेकिन ये क्या? एक रात में ही मछली कलश के लिए बहुत बड़ी हो गई। मछली ने फिर से राजा से विनती की, राजन, ये कलश अब मेरे लिए छोटा है। मुझे कहीं और जगह दो जहां मैं आराम से रह सकूं। राजा ने उसे एक बड़े तालाब में डाल दिया, पर कुछ ही पलों में वो मछली तालाब से भी बड़ी हो गई। राजा समझ गए कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? मेरी समझ में आ गया है कि आप साक्षात भगवान विष्णु हैं। तभी मछली ने अपना विशाल और चमकीला रूप दिखाया। भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे सत्यव्रत, आज से 7वें दिन एक महाप्रलय आने वाली है। पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। मैंने ये अवतार इसलिए लिया है क्योंकि एक राक्षस हयग्रीव ने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया है। हयग्रीव ने वेदों को चुराकर समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया था। वेदों के बिना दुनिया में ज्ञान और धर्म खत्म होने लगा था और संतुलन बिगड़ने से प्रलय शुरू हो गई थी। भगवान ने राजा को आदेश दिया, तुम एक बहुत बड़ी नाव बनाओ। उसमें सभी तरह के बीज, औषधियां और सप्तऋषियों को बैठा लेना। मैं खुद नाव को खींचकर प्रलय के दौरान तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। महाप्रलय आई। धरती जल से भर गई। हयग्रीव को मारकर भगवान विष्णु ने वेदों को वापस हासिल किया और राजा सत्यव्रत और ऋषियों को बचाकर नई सृष्टि की शुरुआत की। राजा सत्यव्रत वैवस्वत मनु कहलाए और ये मत्स्य अवतार हमेशा के लिए ज्ञान और रक्षा का प्रतीक बन गया।